नमस्कार, आप देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूं राजेश कुमार। इस वक्त मैं गुलाबगढ़ में मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि पहले मैं कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि गली दिखाएं। इस गली से आपको कभी भी अंदाज़ा नहीं होगा कि यहाँ पर भी कोई सरकारी डिपार्टमेंट होगा। और जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे, अपनी नज़र घुमाएंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा बोर्ड दिखेगा जिस पर लिखा होगा इंडियन पोस्ट बैंक पेमेंट पाडर ब्रांच पोस्ट ऑफिस। और दूसरी तरफ आपको गुलाबगढ़ डाकघर गुलाबगढ़ पोस्ट ऑफिस का जो बोर्ड दिखेगा। और सबसे बड़ी बात है, आज वर्किंग डे में यहाँ पर एक ताला दिखेगा। जी हाँ, पाडर में पोस्ट ऑफिस की एक बहुत बड़ी समस्या है कि यहाँ पर अगर कोई लेटर, कोरियर, स्पीड पोस्ट कुछ भी आए तो आपको भाई साहब घर नहीं मिलने वाला है। आपको खुद यहाँ पर आना पड़ेगा और यहाँ से उठा कर लेके जाना पड़ेगा। अदरवाइज़ आपको यहाँ पर कभी भी जो है वो लेटर यहीं पे सड़ जाएगा, गल जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको मिलने वाला नहीं है। अब बड़ी शिद्दत की बात एक और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि प्राइवेटाइजेशंस जो है जैसे आज हो रही है, लोग कहते हैं कि जब बिजली की प्राइवेटाइजेशन होने लगी तो बिजली विभाग के जितने भी कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक्स पर बैठ गए। अभी सुनने में आ रहा है कि जो भी विभाग जो है वो जब प्राइवेटाइजेशन की ओर जाता है तो जनता या फिर उसके कर्मचारी जो है वो धरने पे बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हमें प्राइवेटाइजेशन मत करिए क्योंकि हमें जो है घर बैठ के सैलरीज़ लेनी है। और अब आप ये बताएं कि अगर ऐसे विभाग वो बंद रहते हैं तो उनको प्राइवेटाइजेशन क्यों ना कराई जाए? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय दीजिएगा। क्योंकि जब आप सरकारी कर्मचारी होते हैं, जब आप सरकारी कर्मचारी सरकारी पोस्ट के लिए जब आप अप्लाई करते हैं, तब आप किसी भी कोने के होंगे, कितनी अच्छी जनता की सेवा आप कर रहे, तब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि पाडर दूर है, दच्छन दूर है, मड़वा दूर है, या वारवन दूर है, या कोई गंधारी दूर है, इश्तिहारी दूर है। तब कहते हैं बॉस हमें सिर्फ नौकरी चाहिए क्योंकि हमने जनता की सेवा करनी है, हमने गवर्नमेंट को सर्व करना है और अपने लोगों को सर्व करना, अपने देश का विकास कराना है। और ऐसे देश का विकास कराएंगे क्या आपको लगता है ऐसे देश का विकास हो सकता है? आपको फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको जॉब में अपना अपॉइंटमेंट लेने से पहले ये तय करना चाहिए कि क्या आप वहाँ के लोगों की सेवा कर सकते नहीं कर सकते, क्या आप गवर्नमेंट की सेवा कर सकते नहीं कर सकते, क्या आप जनता की सेवा कर सकते नहीं कर सकते। अगर नहीं कर सकते हैं, अगर आपके पास इतना पैसा है कि आप घर बैठ के अपना सिस्टम चला रहे हैं, तो क्यों नौकरी पकड़ के रखिए भाई साहब? क्यों ये विभाग खोले गए हैं? पोस्ट पेमेंट बैंक किस लिए बैंक लगाया है, किस लिए बोर्ड लगाया है, किस लिए लगाया है? कहीं ना कहीं इसलिए लगाया गया है ताकि लोगों को इसका बेनिफिट मिले। अगर जब इसका बेनिफिट ही नहीं मिल रहा है तो फिर मुझे समझ नहीं आता है कि लोगों को आंखों में क्यों धूल झोंका जाता है कि यहाँ पर बोर्ड लगा दिए जाते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो ये एक बड़े दुख की बात है। और सबसे बड़ी बात एक मैं आप सभी को और भी बताना चाहूँगा, आज से कुछ समय पहले मैंने यहाँ पर सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का भी कवरेज किया था जो बंद पड़ा था। और साथ ही साथ मैंने ये भी आग्रह किया था उस वीडियो में कि साहब इस पर कम से कम एक बोर्ड लगा दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि ऑफिस कौन सा है। चलो यहाँ पर बोर्ड तो है, लेकिन मैंने यही बताया कि ये गली है, क्या इसकी गली के बाहर ये कोई बोर्ड नहीं लग सकता जिससे डायरेक्शन दी जाए कि हमारा पोस्ट ऑफिस इधर अंदर पड़ा हुआ है? नहीं, क्यों नहीं डायरेक्शन दी जाती है? क्योंकि इसलिए डायरेक्शन नहीं दी जाता है क्योंकि यहाँ पर लोग ना आए, शायद यही हो सकता है। वहीं अगर दूसरी तरफ हम प्राइवेटाइजेशन की बात करें, अगर किसी प्राइवेट सेक्टर की यहाँ पर कोई दुकान होती भाई साहब, तो आपको चिनार पर एक एरो दिखता, एक एरो वहाँ पर दिखता और एक एरो यहाँ से अंदर के लिए दिखता, पूरा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि ग्राहक आएगा, हम उसकी सेवा करेंगे तो उसका सिस्टम चलेगा। लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर में ये पता है उनको कि भाई साहब हम सेवा करें न करें, हम काम करें न करें, लेकिन हमें सैलरीज तो मिल नहीं आ रही है। इसलिए उनको ना तो बैनर लगाने की ज़रूरत है, ना तो एरोज़ लगाने की ज़रूरत है, और ना ही शायद इन तालों को खोल के दफ्तरों में बैठने की आवश्यकता है। ये पाडर का भविष्य कैसे बनेगा? क्या ऐसे दफ्तरों को बंद रख के पाडर का विकास हो सकता है? क्या सिर्फ मात्र इलेक्शन के दौरान वोट लेके पाडर का भविष्य ठीक हो सकता है? अगर हो सकता है तो ठीक है, और अगर नहीं हो सकता है तो साहब आप जितने भी नुमाइंदे हमारे यहाँ के हैं उनसे भी मैं आग्रह करूँगा, और साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसे दफ्तर, जिन दफ्तरों को मेन रोड से बैक एरिया में कहीं प्राइवेट बिल्डिंग्स में रखा गया है, कम से कम उनका बाहर कोई होल्डिंग्स वगैरह लगी जाए तो लोगों को पता चले। और साथ ही साथ ये सुनिश्चित किए जाए कि वर्किंग डे में, वर्किंग आवर्स में यहाँ पर कोई ना कोई उनका मुलाजिम बैठे। फिलहाल इसी खास रिपोर्ट के साथ आप जम्मू लद्दाख विजन के साथ बने रहे। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।